हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियोस। मैं विक्रम चैनल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर बेसिक्स एंड ऑपरेशंस। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक्स और उसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स डेटा और इन्फॉर्मेशन। एक कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, बिजली पर चलने वाला यंत्र है, जो कि डेटा को और या फिर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट यानी कंट्रोल करके रखता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो स्टोर कर सकता है। रिट्रीव, जो डेटा डिलीट हो सके जाता है उसको वापस ला सकता है। एंड प्रोसेस डेटा, और डेटा को के ऊपर काम करता है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, उनको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन में, बिजनेस में और एंटरटेनमेंट में। एजुकेशन में कहाँ कहाँ पे? स्कूल्स हो गए, ठीक, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर। बिजनेस, आजकल ऑलमोस्ट बिजनेस हमारे कंप्यूटर से रन हो रहे हैं। और एंटरटेनमेंट में जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका प्राइमरी फंक्शन देखते हैं। देखिए, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनका मेन काम क्या होता है? डेटा को इनपुट करना, डेटा को लाना, उसके ऊपर काम करना, उसका आउटपुट जनरेट करना और उसको स्टोर करके रखना। इनपुट इन्वॉल्व्स डेटा एंट्री। इनपुट में क्या क्या शामिल है? जैसे डेटा एंट्री हो गया। प्रोसेसिंग में मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को कंट्रोल करना। आउटपुट में प्रेजेंटेशन या फिर रिजल्ट को लाना, या फिर रिजल्ट को दिखलाना। एंड स्टोरेज इन्वॉल्व सेविंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज। भविष्य में यूज करने के लिए हम स्टोर करके रख देते हैं उस डेटा को। अब कंप्यूटर की क्या क्या टाइप्स है? कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज डेस्कटॉप्स। उनको किस किस में बांटा गया? डेस्कटॉप में, लैपटॉप्स में, सर्वर्स में और मोबाइल डिवाइसेस में। हर एक जो सर्वर हर जो सर्वर टाइप है, वो हमें एक स्पेसिफिक पर्पस, एक मकसद के लिए हमें दी गई है। एंड मे हैव डिफरेंट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस। उनके अलग अलग क्या होते हैं? हार्डवेयर हो सकते हैं। एंड कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमता भी अलग अलग हो सकती है, यानी किसी की स्टोरेज ज़्यादा हो सकती है और किसी की कम हो सकती है। देखिए, अब कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके मुताबिक अगर हम देखें, तो एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड फास्टर प्रोसेसर्स। मतलब क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसमें बहुत तेजी से क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है प्रोसेसर्स की। हायर स्टोरेज कैपेसिटीज, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाली चीज़ें बनाई गई हैं हार्डवेयर के अंदर। एंड इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज, और इसमें के अंदर ग्राफिक्स को भी सुधारा गया है। या जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स, जो हमें अच्छा क्लियर विजन देता है। These developments have led to more powerful and efficient computing devices. इसी डेवलपमेंट ने क्या किया है? बहुत ही पावरफुल और अच्छी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को विकसित किया है। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर सीपीयू आता है, मदरबोर्ड आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम आती है, जिसको हम वो वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ईच कंपोनेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। हर एक जो कंपोनेंट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है कंप्यूटर को चलाने में। अब पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द मेन कंपोनेंट्स के अलावा भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, जो कि क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, फंक्शनैलिटी को इनहांस यानी कि बढ़ाते हैं, प्रोवाइडिंग एडिशनल कैपेबिलिटीज। और उनमें क्या होती है? एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, एक्स्ट्रा हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, उनको बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है? देखिए नेक्स्ट। अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर आपने अभी हार्डवेयर देखा, अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स होते हैं? सॉफ्टवेयर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। 3 तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने में काम आते हैं। एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके ज़रिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम चला सकते हैं। आगे देखेंगे इनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर फंक्शंस क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फुलफिल स्पेसिफिक यूज़र टास्क सच एज़ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, वो हमारे
खास तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट होगी, एक्सेल जिसको कहा जाता है, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिबगिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम एक नया प्रोग्राम बना सकें, उसको एडिट कर सकें और उसके अंदर से जितनी भी बग्स हैं उनको निकाला जा सके, ठीक है? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? देखिए, विच अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड। इनको इस्तेमाल किया जाता है कि हम क्या कर सकें, उनको कोड जो सोर्स कोड से उनको चला सकें और उनको मॉडिफाई कर सकें। हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। और इसने पॉपुलैरिटी क्यों हासिल की? क्योंकि इसके हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें शामिल है कौन से? लिनक्स और लाइबर ऑफिस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ एन ओएस। ओएस का क्या क्या पर्पस है, क्या क्या मकसद है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर इंटरेक्शन। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स का एक पूरा ग्रुप है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस, और एक ऐसा एक लुकआउट देता है फॉर यूजर इंटरफेस, ताकि जाके एक दो यूजर, जैसे मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, वो मेरी जितने भी यूजर्स हैं वो सब क्या कर सकें, एक इंटरफेस को आके देख के उसको चला सकें। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है? एक इंटरमीडिएट, एक बीच का आदमी होता है जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, ठीक है? जैसे मान के चलो, अगर मैं एक नेट यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ एक वाईफाई के माध्यम से, चला रहा कौन है? मैं। फोन क्या है मेरे लिए? एक सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है मेरे लिए? थर्ड पर्सन है वो जो वाईफाई है, जो मेरे को मदद कर रहा है। वो मेरे लिए क्या बनता है? एक इंटरमीडिएटरी बनता है। तो मेरे लिए क्या बनता है? एक इंटरमीडिएटर, यानी कि जो बीच का आदमी, जो कि मेरी मदद कर रहा है मेरे को और मोबाइल फोन को चलाने में। वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने में काम आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन ऑफ एन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड रिसोर्स एलोकेशंस, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। It ensures efficient utilization of hardware resource and provides a seamless user experience. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल ओएस की। अब इन एडिशन टू डेस्कटॉप ओएस और विंडोज एंड मैक ओएस, mobile operating systems such as Android and iOS have become prevalent, powering smartphones, tablets, and other mobile devices with distinct features and capabilities. हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर बात की जाए इसके आगे, जैसे कि विंडोज हो गए, मैक ओएस हो गया, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि एंड्रॉयड और आईओएस हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीवेलेंट हैं। पावर पावरिंग स्मार्टफ़ोन्स हैं, यानी कि स्मार्टफ़ोन्स क्या हो कि जान ही ये टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है और दूसरे मोबाइल डिवाइसेज़ में इनका यूज़ किया जाता है। अब बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकता है कंप्यूटर? देखिए, सबसे पहला है फाइल मैनेजमेंट, दूसरा इंटरनेट ब्राउज़िंग और तीसरा ईमेल कम्युनिकेशन। इसके अलावा और भी हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ये लिए हैं। देखिए, फाइल मैनेजमेंट की बात की जाए, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डिजिटल डाटा। ये करता है, इसमें शामिल है कि हम ऑर्गेनाइज और डिजिटल डाटा को मैनिपुलेट यानी कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्लूड क्रिएटिंग, इसमें क्या क्या शामिल है? हम क्रिएट कर बनाते हैं, मॉडिफाई के डाटा को एडिट कर सकते हैं, एंड डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स, और फाइल्स और फिल्टर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट डाटा ऑर्गेनाइजेशन। फाइल मैनेजमेंट को समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ही वो इसके लिए लाभदायक है, ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। नेक्स्ट है जी इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउजिंग अलाउज यूजर टू एक्सेस वेबसाइट्स। ये करता है, मदद करता है, परमिशन देता है यूजर को कि वो क्या कर सके, वेबसाइट को एक्सेस करके चला सके, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, एंड कम्युनिकेट ऑनलाइन, और बातचीत भी कर सके, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके जरिए। वेब ब्राउज़र प्रोवाइड्स अ गेटवे टू द वास्ट रिसोर्स एंड सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र जो है प्रदान करता है एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा रास्ता जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से भरा हुआ है एंड सर्विसेज से, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। ईमेल कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न डे कॉरस्पॉन्डेंस। ईमेल जो है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला एक कम्युनिकेशन है। इट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ये हमें इसमें शामिल है कि हम मैसेज को भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं और मीडिया को भेज सकते हैं, एक बहुत ही रैपिड मैनर है, एक बहुत ही फास्टली मैनर में, फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल इंटरेक्शंस।
प्रोफेशनल तरीके से भी और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए भी हम मेल का यूज़ करते हैं। Thank you for watching my video. I hope you like this video. Do share and subscribe. Thank you so much.